आज का हमारा टॉपिक है फेयर ऑफ मीडियोक्रिटी। स्पेलिंग देख रहा हूँ मैं। मीडियोक्रिटी का मतलब क्या होता है? आप इसको ऐसे समझ लें कि इसके अलावा हम एक लफ्ज़ और इस्तेमाल कर सकते हैं आसान, और वो है परफेक्शनिज़म। बल्कि उसको फेयर नहीं कहेंगे, ये इसका उलट है। मीडियोक्रिटी का उलट क्या है? परफेक्शनिज़म का मतलब क्या होता है? जो काम करना है परफेक्ट करना है, और परफेक्ट नहीं कर सकते तो करो ही नहीं। समझ में आ रही बात आपको? ये हमारे साथ एक मसला है, बचपन से अम्मा अब्बा डालते हैं और आपके असातिज़ा डालते हैं। सही है, काम करो तो सही करो वरना मत करो। सुना आपने ये जुमला अक्सर घरों में? दिल से और सही से काम करना है तो करो वरना हट जाओ यहाँ से। सही है। असल में आपको इस बात का एहसास रहता है कि आप जीत नहीं पाओगे। सही है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ये हम नोट करते हैं बहुत ना, ये वाला फेयर बच्चों के अंदर। कैसे? एक बच्चा है क्लास में बेहतरीन चल रहा है, अच्छा पढ़ता है, ठीक है, हर साल फर्स्ट आता है। तो तीसरी क्लास में फर्स्ट आ गया वो, उसकी अम्मा ने बोला भाई इसको चौथी जंप करा के कहाँ ले आओ, 5वीं में। तो हम उसको जंप करा के ले आते हैं 5वीं में। अच्छा, वो जब चौथी में था, तीसरी में था, दूसरी में था, पहली में था, तो वो सबसे आगे था, काम में सबसे आगे। सही है। टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर। सही है। कोई क्लास में प्रेजेंटेशन हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर। तो अब दरअसल वो कहाँ खड़ा है? अपने अंदर कहाँ खड़ा है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं फर्स्ट हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, सबसे बेहतर हूँ। उससे कम की वो बात सोच ही नहीं रहा है। अच्छा, अब उसको हमने जब थर्ड से जंप करा के कहाँ ले आया? 5th में। तो 4th में भी तो कुछ बच्चे थे ना जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे। अब वो बच्चा आ गया, अब उसके पास कंपटीशन कहाँ खड़ा है? उस पिछली क्लास के भी 3 बच्चे 4 बच्चे हैं जो बहुत तेज़ हैं, और ये भी बहुत तेज़ है। थोड़े दिनों के अंदर हमने देखा है कि वो बच्चा जो 3rd में फर्स्ट आया था और जंप करा के हम लाए थे, वो ठूस होना शुरू हो जाता है। वजह उसकी क्या होती है? वो पता है क्या कहता है? मैं इनसे जीत नहीं सकता, मैं फर्स्ट नहीं आ सकता, मैं परफेक्शनिज़म पर कायम नहीं रह सकता, मैं इन सब में आगे नहीं निकल सकता, मैं इनको नहीं हरा सकता। जब मैं नहीं हरा सकता तो अब मैं क्या करूं? मैं मुकाबला ही नहीं करता, काम ही नहीं करता। तो क्या हो गया जनाब? उसने अपने आप को बेअमल कर दिया। यानी जितनी जान मारी वो फर्स्ट क्लास में करता था, सेकंड में करता था, 3rd में उसने की, उतनी जान मारी वो 5th में नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसे यकीन हो गया है कि मैं इस क्लास में किस जगह पे रहूँगा? मिडिल सतह पे रहूँगा, आम रहूँगा, आम। और उसे आम बनने का बर्दाश्त नहीं है, उसको आम बनने का। वो हमेशा क्या बनना चाहता है? ख़ास बनना चाहता है। जब उसको तय हो गया कि वो आम रहेगा इस क्लास में, तो वो इस क्लास को या तो छोड़ देगा, या मेहनत करना छोड़ देगा, या पढ़ना छोड़ देगा, या इंटरेस्ट लेना छोड़ देगा। बोलेगा नहीं, मैं आम रहकर तो मैं नहीं मैनेज कर सकता, और मुकाबले से वो बाहर हो जाएगा। इस एहसास को, इस खौफ को कि जहाँ पर आप आम रहना पसंद नहीं करते, सही है, उस वहाँ पर आप क्या करते हैं? वहाँ बेअमल हो जाते हैं, आपका एक्शन छोड़ देते हैं। ये सब में नहीं होता है, ये उन लोगों में होता है जो बचपन से आदी हो जाते हैं फर्स्ट के, बचपन से आदी हो जाते हैं टॉप के, बचपन से आदी हो जाते हैं जीत के। अगर उनको किसी ऐसे काम में डाला जाए ना जहां उनको ये एहसास हो जाए कि वो जीत नहीं सकते,
वो टॉप नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो एक्शन छोड़ देते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। वो ये कह देते नहीं, मैं इसमें अपने आप को नहीं मनवा पाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? इस फेयर को आप क्या कहते हैं, फेयर ऑफ मीडियोक्रिटी। और इसके उलट में अगर आप इसी बात को उलट के अंदाज से सोचना चाहें तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि हम में से हर आदमी परफेक्ट होने की, परफेक्शनिज्म की कोशिश करता है। यानी आपसे अगर मैं कहूँ कि ये ड्राइंग बनाइए, सही है, ये शेर है, यहाँ पर आपको इसको ड्रॉ करना है देख देख के, तो आप में से 50% से ज़्यादा बच्चा स्टार्ट ही नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा पता है? बोला सर मेरी ड्राइंग अच्छी है ही नहीं। अच्छी ड्राइंग से क्या मुराद है आपकी? सर जैसे ये बना हुआ वैसे मैं बना ही नहीं सकता। मैंने तो नहीं कहा जैसे वो बना हुआ वैसे बनाओ, मैं तो बोला इसको बनाओ। लेकिन आपका दिमाग कहाँ है इस वक्त? अगर कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो नहीं करें। हालांकि होना क्या चाहिए, लेट्स ट्राई। अभी स्टार्ट करते हैं, पहली दफ़ा बनाएंगे तो हो सकता है 20% बन जाए। सिर्फ खाका ही खिंच गया, शेर जैसा दिख तो रहा है, तो आप देख के खुश हो गए, वाह मैंने पहली बार बनाया और शेर जैसा थोड़ा बहुत क्या हुआ। अब अगली दफ़ा मैं इसके कान से ही बना दूँगा, अगली दफ़ा मुंह से ही बना दूँगा। 5, 7, 8 कोशिश में क्या करूँगा, मैं कुछ 50% तक, 60% तक ले आऊँगा। ये काम कौन करता है? जो परफेक्शनिज्म जिसके जहन में ना हो। जिसके जहन में परफेक्शनिज्म हो वो बोले कि या तो मैं करूँगा तो बेहतरीन करूँगा वरना नहीं करूँगा। ये एक मसला है बहुत बड़ा। इसी को हम कहते हैं कि गलती के डर से काम ना करना नफ्सियाती बीमारी है। मैंने कहीं पहले भी शायद कहीं लिखा हो, बताया हो आपको, गलती के डर से काम ना करना नफ्सियाती बीमारी है। अगर आप इसलिए काम नहीं कर रहे कि गलत हो जाएगा, परफेक्ट नहीं होगा, सही है, पब्लिक क्या बोलेगी, मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, मैं तो हमेशा अच्छा करता हूँ, इस बार करूँगा तो गलत करूँगा तो क्या होगा, सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। तो आपको गलती का डर है और उस डर की वजह से आप क्या कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे। तो ये दरअसल वो है फेयर ऑफ मीडियोक्रिटी, कि अगर आपके काम में थोड़ा बहुत भी नुक्स होगा तो क्या होगा, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे काम में नुक्स कैसे हो सकता है। ये प्रॉब्लम होता है। आप जब आप कोई काम करते हैं उसमें कोई नुक्स निकाले तो आपको गुस्सा आता है। यानी मैं अगर फर्स्ट को एक मैंने शेर लिखा, शायरी कर रहा हूँ, एक शेर लिखा, मैंने शेर लिख के मैंने इनको दिया, हुज़ैफ़ा को। हुज़ैफ़ा ने बोला सर यहाँ जो लफ्ज़ की है ना, ये आपने खामा लगाया, इसको हटा दें, सिर्फ ये बोल दें सर, इसमें ये कीज़ है ना, ये सही नहीं लग रहा है, इसको हटा दें, आपका क्या ख्याल है? मैं उसको कहूँगा हाँ यार सही कह रहे हो आप, क्योंकि मैं अपने काम को क्या समझता हूँ, परफेक्ट, और आप मेरे काम में क्या निकाल रहे हो, गलती, और मुझे क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि काम आपने दुरुस्त नहीं किया। क्योंकि मेरे दिमाग के में परफेक्शनिज्म है, मैं परफेक्ट हूँ, मैं दुरुस्त हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, मैं सबसे बेहतरीन हूँ, सही है। और आपने मेरे काम में क्या निकाल दिया, नुक्स। अगली बार मैं आपको शायरी पेश नहीं करूँगा, या हो सकता है मैं करूँ ही ना, मैं जहन को अपने डैमेज करूँ, यार ये मेरे बस की बात नहीं है। या किसी और शायर को दिखाया तो उसने उसमें 5 नहीं बल्कि 10 खामियाँ निकाल दी, ये भी गलत है इसमें, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और जैसे मेरे को पता चला ये सब गलत है, इसका मैंने इससे क्या नतीजा निकाला, यार ये अपने बस की बात नहीं है। इसलिए कि मैं जब भी काम करता हूँ क्या करता हूँ, परफेक्ट। मेरे काम में खामी नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। मैं नंबर 4 पे नहीं रहूँगा, मैं कॉमन नहीं रहूँगा,
मैं दुनिया में कॉमन रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जीतने के लिए आया हूँ। ये हमारे अम्मा पापा भी डालते हैं, तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें इनाम लेना है, सबसे ज़्यादा नंबर तुम्हारे आने चाहिए। प्रेशर डालते हैं आपको, प्रेशराइज करते हैं आपको। उसके प्रेशर में बच्चे पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, दूसरा काम करते हैं। ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे? तुम एक दूसरी किस्म का बच्चा हो, दूसरों से मुख्तलिफ हो, सब अलग हैं, तुम अलग हो, सब भंगी हैं, तुम बादशाह हो। कैसे बताते हैं अम्मा पापा? तो हमारा दिमाग भी कैसे पक जाता है कि हम क्या हैं, परफेक्ट ह्यूमन है, सुपर नेचुरल कोई चीज़ है। समझ में आई बात? कराटे खेलेंगे तो सबसे बेहतरीन खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे तो सबसे बेहतरीन बनेंगे, फलाना काम कर सबसे बेहतरीन करेंगे, खाना पकाएंगे तो ऐसा पकाएंगे कि दुनिया बोलेगी वाह। हर काम में कहाँ लगा हुआ है आपका दिमाग? और जहाँ आपको एहसास हो जाए कि आप परफेक्ट नहीं हैं, बल्कि क्या हैं, मीडियोकर हैं, दरमियान में है, कहीं 7वें नंबर पे हैं, कहीं 20 लोगों में 18वें नंबर पे हैं कहीं, तो आप क्या करते हैं? वो वाला काम बोलो भाई हम ये हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? ये एक बहुत बड़ा मसला है बेटे। इसलिए इसका आसान तरीका सिंपल पता है क्या होता है? ये होता है देयर इज़ नो परफेक्शनिज्म। जहन में लेके चलें, परफेक्शनिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सबके साथ प्रॉब्लम होते हैं और एरर के साथ लर्निंग होती है, गलती के साथ लर्निंग होती है। हम जो काम करेंगे उसमें इम्कान है कि वो क्या हो, गलत हो। सही है, मैं अगर कोई कागज़ का फूल बना रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी वैसा फूल बने जैसे ओरिजिनल है, पहली बार में ऐसा नहीं होगा, तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ। नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और कोई भी परफेक्ट, हर मामले में कोई भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं जो एक आध मामले में परफेक्ट होते हैं, कुछ मामलों में परफेक्ट नहीं होते। सही है, जैसे गाना गाने में, अब गाना गाने में सब परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन गाना गाने का शौक़ सबको होना चाहिए और गाना भी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग नबील जैसे भाग जाते, मैं गाऊँगा ही नहीं। वो क्यों नहीं गाते? क्योंकि उनको हर फील्ड में किस बात का एहसास है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं तेज़ हूँ, और इस फील्ड के अंदर मैं क्योंकि मीडियोक्रिटी लेवल पर आ रहा हूँ, तो मुझे इससे क्या इख्तियार करना चाहिए, फरार। हालांकि दिल बहुत चाहता है गाने का, बाथरूम में नहाते हुए गुनगुनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ ये मैंने फारिस के लिए नहीं बोला, हालांकि ये सारी बातें फारिस के लिए भी यही हैं। सही है, ये प्रॉब्लम है, ये सब फेयर है। ये आपको क्या करता है, बेअमल कर देता है। जो ख्वाब आपने देखे हैं, जो प्लान आपने बनाया है, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, ये मीडियोक्रिटी आपको वहाँ से रोक देता है। बोला नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, इसमें मेरा नाम ही नहीं होगा, लोग मुझे मानेंगे ही नहीं। जब मानेंगे नहीं तो मैं तो वो काम ही नहीं करता जिसमें लोग ना माने मुझे। करता हूँ तो क्या करता हूँ, सही करता हूँ, नहीं करता हूँ तो करता ही नहीं। इससे आपको बाहर आना होगा और कोई दूसरा नहीं लाएगा, आपको खुद आना होगा। हर मामले में अपने आप को परफेक्ट कहना छोड़ दीजिए और किसी एक या दो या तीन मामलात में परफेक्ट बनने की कोशिश करें जिसके आपको शौक़ हैं। जैसे आप बोले भाई मैं हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होऊंगा, हो ही नहीं सकता। हाँ, मैथ में हो सकता हूँ, तो एक बच्चा मैथ में तेज़ होगा, कोई एक बच्चा केमिस्ट्री में तेज़ होगा, एक बच्चा को फिज़िक्स में तेज़, सब अलग अलग है ना जहन। तो जो मैथ में तेज़ है वो फिज़िक्स पढ़ना ना छोड़ दे, ये बोल के कि मैं फ़िज़िक्स में तेज़ नहीं हो सकता, वो लड़का बहुत तेज़ है, उसका तो मैं मुकाबला कर ही नहीं सकता, लिहाजा मैं फ़िज़िक्स ही नहीं पढ़ता। नहीं, ये गलत बात है। मुझे फ़िज़िक्स उतनी पढ़नी है जितनी मुझे चाहिए, मुझे केमिस्ट्री उतनी पढ़नी है, उतनी समझनी है जितनी मुझे चाहिए, जितनी मुझे ज़रूरत है। हाँ, मैथ मुझे जो है ना, क्योंकि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, मैं ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे इसमें शौक़ है, इसके अंदर तो मैं कमालात दिखाऊँगा क्लास में, अपनी कमालात दिखाऊँगा लोगों को, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। उसको और परफेक्ट बनाइए और परफेक्ट बनाते जाइए, लेकिन उसको भी परफेक्ट समझिए नहीं
जो आदमी ये समझता है ना कि मैं इस मामले में परफेक्ट हूँ, बस उसकी अगली लर्निंग ख़त्म हो गई। उसकी अगली लर्निंग क्या हो गई? ख़त्म। और ये बात भी आपके दिमाग में ना आपके अम्मा अब्बा डालते हैं, ये बात ज़हन में डाल लें आप दुनिया के सबसे ज़हीन बच्चे हो। कौन डालता आपके दिमाग में? अम्मा अब्बा। हमारा बेटा वाह ऐसा नहीं, उस जैसा तो कोई लड़का ही नहीं है दुनिया में। वो आपने सिर्फ और सिर्फ कार लेके ना उसके स्क्रू खोल लिए देखने के लिए, तो अम्मा ने देखा हाँ मेरा लड़का तो इंजीनियर है। आपने सिर्फ क्या करा, छोटी बच्चे की कार के स्क्रू से उसको खोल लिया। अच्छा बंद नहीं हो रहा आपसे, लेकिन आपकी अम्मा ने सिर्फ क्या देगा, खोल लिया। और क्या सबूत दे दिया? हमारा लड़का तो इंजीनियर है, एक से एक चीज़ें खोल लेता है, घर की हर चीज़ खोल डालता है। सही है, वो तो दिमाग उसका इंजीनियरिंग दिमाग है, अभी बचपन से इंजीनियर है वो। आपके भी कान में पड़ता है कि आप क्या हो? परफेक्ट हो। फिर जब आप अपने आप को ये समझने लगते हो बार बार परफेक्ट हूँ मैं, जहाँ कहीं आपको मीडियोक्रिटी लेवल मैसर आता है वहाँ से आप भाग जाते, फरार हो जाते। तो आपको यहाँ से अपने आप को बाहर निकालना है कि मैं परफेक्ट हूँ। और उसूल क्या है? नोबडी इज़ परफेक्ट। और सब में परफेक्ट ये तो मजाक है। एक तो परफेक्ट, वो भी किस में? सब आपको दुनिया में मिलेंगे ऐसे बहुत से लोग, देखें आप, हर मामले में वो लगेगा ये तो अभी इसको तो ये भी आता है, अभी इसको तो ये भी आता है। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, आप बात करो वो उस पर भी बात करना शुरू कर देंगे। आप कोई कहानी कोई वाक़या बताओ, वो अपना तजर्बा बताएंगे इसमें, ये हमने ये भी किया हुआ है। आप बोले हैं ये क्या आदमी है यार। फिर आप बोलो यार हम मछली पकड़, हाँ हम लोग भी मछली पकड़ने बचपन में बहुत गए, वहाँ गए थे, यहाँ गए थे, कांटा होता है, ये शुरू हो गए अपनी नॉलेज देना। तो वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं हर फील्ड में क्या हूँ? परफेक्ट हूँ। लेकिन असल में उनको बीमारी है, वो ये बनना नहीं चाहते। याद रखना, ये जो बनते हैं ना लोग, मीडियोकर रहते हैं। मीडियोकर का मतलब वो औसत दर्जे के रहते हैं और किसी एक आध फील्ड में जंप करते हैं। हर मामले में कहाँ रहते हैं? औसत। किसी एक फील्ड में, किसी एक चीज़ में क्या करते हैं? वो परफेक्ट होते हैं। ये लोग बैलेंस्ड होते हैं, इनकी लाइफ बैलेंस्ड होती है। ये कह देते हैं हाँ यार सही, आप वो ये दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये लर्न कर सकते हैं उनसे। लेकिन जो आदमी बोले कि मैं परफेक्ट हूँ, अब आप कोई भी बताया उसको वो मान लेगा उसकी बात समझ आ रही है? तो परफेक्शनिज्म एक एरर है। हम जो काम करेंगे सही करेंगे। समझ में आ रही बात आपको? मैं मिसाल देता हूँ, आप लड़कियाँ हैं घर के अंदर, सही है, 4 बहनें, 2 बहनें, 3 बहनें घर के अंदर हैं। एक बहन चाय बहुत अच्छी बनाती है, एक बहन चाय बहुत अच्छी बनाती है। आप देखो सब चाय बनाना छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं, उसी वो आप ही बनाओ। आप क्यों छोड़ देते हो? हम बनाएंगे तो परफेक्ट नहीं बनेगी, हम बनाएंगे तो वो तारीफ़ नहीं होगी जो उसकी हो रही है। लिहाजा ये काम ही नहीं करना। काम सिर्फ कौन से वाले करना है? जो परफेक्ट कर सकते हैं और जिसमें तारीफ़ हो। ये जो तारीफ़ जो है ना, तारीफ़ याद रखना, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम कैरेक्टर बिल्डिंग में ख़ास तौर पर। एक तो सही लिखा मैंने तारीफ़, ये गलत लिखा, तारीफ़ और तनकीद। तारीफ़ और तनकीद के तनकीद का मतलब क्या होता है? लोग आपकी खामियां बयान कर रहे हैं। तारीफ़ का मतलब क्या होता है? लोग आपकी वाह कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी तारीफ़ और तनकीद से बालातर हो जाए, ना आप पर तारीफ़ का असर हो, ना आप पर तनकीद का असर हो। बोलेंगे ये तो सर कैसे हो सकता है, इंसान है वो मशीन थोड़ी है। नहीं, आपको ट्रेन करना पड़ता अपने आप को।
क्योंकि तारीफ़ भी आपको ज़ख़म देती है। लोग तारीफ़ करते हैं, आपको तारीफ़ की क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, और फिर जिस काम में तारीफ़ ना, वो काम ही नहीं करते आप। आपको चलने के लिए तारीफ़ का पेट्रोल डालना पड़ता है। ये अजीब बात है। तारीफ़ होगी तो काम करेंगे, नहीं होगी तो वो काम करेंगे जिसमें तारीफ़ होगी। हमारे हमने इसको बड़ा टेस्ट किया है। हमारे यहाँ जैसे मिसाल के तौर पर छोटी क्लासेस के अंदर किसी बच्चे को नात पढ़ने के लिए बुलाया, उसने नात बहुत अच्छी पढ़ी, बहुत अच्छी नात पढ़ी, सही है। तो मैंने जाके स्टाफ रूम में बोला, तो वो बच्चा बड़ी ज़बरदस्त नात पढ़ता है, क्या आवाज़ है उसकी। अगले पीरियड में भी साईं, हाँ भाई तुम नात पढ़ते हो, आओ सुनाओ। नात सुनाई, वाह वाह वाह, क्या नात सुनाई तुमने, ज़बरदस्त। चलो भाई 1 2 3 5, उसने 5-7 दफ़ा नात पढ़ी, बेहतरीन तारीफ़ हो गई। अब आप हैरान होंगे, वो घर पे जाके होमवर्क नहीं करता, नातें सुनता है, नातें याद करता है। क्योंकि वो क्या महसूस कर रहा है कि इसमें मेरी क्या हो रही है, तारीफ़, ये काम करूँगा। पढ़ाई की दूसरी चीज़ें कहाँ गई, मैथ कहाँ गया, बाकी चीज़ें कहाँ गई। ज़िंदगी की सारी चीज़ें छोड़ देगा, सिर्फ किसके लिए, तारीफ़ के लिए। समझ में आ रही पता। अक्सर आप देखिए, कभी अपने आप पर भी गौर कीजिए कि आप कोई काम क्यों करते हैं, तारीफ़ के लिए करते हैं। तो जो काम आप तारीफ़ के लिए करते हैं, इसका मतलब है जिस काम पे तनकीद होगी उसका क्या करेंगे, उसे नहीं करेंगे। ये तो ख़तरनाक बात हो गई। आप तो रिमोट कंट्रोल हो गए कि आपसे काम करवाना है तो क्या करो, तारीफ़ का वॉल्यूम बढ़ा दो। आपसे काम नहीं करवाना है तो क्या करो, तनकीद का वॉल्यूम बढ़ा दो। आपकी अपनी कोई सोच है, अपनी कोई ज़िंदगी है, अपना कोई प्लान है, प्रोग्राम है, आपकी कोई चाहत ना चाहत है, या आप लोगों के हाथ में तारीफ़ और तनकीद का जो रिमोट कंट्रोल लेके बैठे हैं उससे आप कंट्रोल होते हो। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर, और ये बचपन से आता है वालिदैन की तरफ से। फिर स्कूल वाले, हमारे यहाँ भी बहुत ऐसी होता है, वाह वाह तालियां बजाते हैं, उसको कप दे रहे हैं, उसको स्टेज पे बुला रहे हैं। कितने लोगों को, 3 बच्चों को, पूरी क्लास में 20 हैं, उनमें से कितनों को बुला रहे हैं, 3 को। बाकी जो 17 हैं उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने की जुस्तजू और कोशिश कौन करेगा अब, 3। 17 क्या करेंगे, फैसला कर लेंगे कि भाई हम परफेक्शनिज्म पे नहीं जा सकते, लिहाजा हम ये काम ही नहीं करते। ना उन्होंने मैथ पढ़ना है, उन्होंने पढ़ाई करनी है दूसरे। अच्छा, ऐसे में उन 17 में से किसी एक बच्चे को बोलो, यार तुम्हारी तकरीर करने की सलाहियत बड़ी टाइट है, क्या तकरीर करता है। अब देखो उसकी क्या तारीफ़ हो गई तकरीर में। अब वो लिखाई पढ़ाई छोड़ देगा, अब किस में लग जाएगा, तकरीर में। किस में लग जाएगा, नात में। किस में लग जाएगा, गानों में, जो आप जिसमें आप उसको। हमारे यहाँ भी है, आपकी क्लास में भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये महसूस हुआ कि ज़िंदगी में किसी मामले में उनकी तारीफ़ हुई नहीं, जिस मामले में तारीफ़ हुई उसी मामले में आगे बढ़ना शुरू हो गए। ऐसे नहीं होता। ये तारीफ़ और तनकीद दोनों ज़ख़म होते हैं, ज़ख़म। जिसको तारीफ़ और तनकीद का ज़ख़म लग जाए ना एक बार ज़िंदगी में, उसका ये ज़ख़म भरता नहीं है, सारी ज़िंदगी दर्द करता है। फिर क्या होता है, हम स्कूल में, घर के अंदर तारीफ़ होती है खूब, स्कूल में भी होती है खूब। जैसे आप सोसाइटी में जाते हो, फैमिली लाइफ शुरू होती है आपकी, जॉब करना शुरू करते हो, ज़िम्मेदारी आती है, वहाँ पर आपकी तारीफ़ कोई नहीं करता। सब क्या करते हैं, सब टांगे खींचते हैं। आपकी सोसाइटी तारीफ़ की सोसाइटी नहीं है, एप्रिशिएट नहीं करती लोग आपको एप्रिशिएट नहीं करते। और याद रखें आप, यहाँ हर आदमी जो आगे बढ़ता है, दूसरे लोग उसकी क्या करते हैं, टांगे खींचते, तनकीद करके उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। अब आपको कौन सी आदत पड़ी हुई है, तारीफ़ की। तारीफ़ करेंगे तो चलेंगे, नहीं तनकीद करेंगे तो रुक जाएंगे। तो जैसे ही आपकी सोसाइटी तनकीद करना शुरू करती है, आप सारे काम छोड़ना शुरू कर देते, ये भी आइसोलेट हो जाते, सबसे लड़ाइयाँ शुरू कर देते हो। डिसिप्लिन तो हो गया तेल, वो तो ज़िंदगी के मकासद, आगे बढ़ना, जोश जज्बा। क्योंकि आपका वो सारा बढ़ना, जोश जज्बा आगे, वो सब किसकी बुनियाद पर था,
तारीफ़ की बुनियाद पर था, परफेक्शनिज्म की बुनियाद पर था। आप अपने आप को औसत दर्जे का आदमी समझ ही नहीं सकते। आपको डर है मैं औसत दर्जे का नहीं रहूँगा, खौफ है इस बात का। मैं रहूँगा तो सबसे आगे रहूँगा, वरना नहीं रहूँगा। समझ में आ रही बात आपको? हम अभी देख रहे हैं, हमारे यहाँ हम एक कोर्स कर रहे हैं, आलिम दीन का कोर्स। उसमें बहुत से लोग हैं जो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा तेज़ वो हैं। और अगर आप उनके साथ थोड़ा सा मुकालमा करो और उनको बताओ नहीं है जो बात आप कह रहे हैं सही नहीं है, गलत है, वो ग्रुप छोड़ देते हैं। हत्ता कि कोर्स छोड़ दे, बोला कोर्स छोड़ दिया। क्यों? बोला यार वहाँ तो बहुत बड़े बड़े चैम्पियन हैं, हमारी वहाँ दाल नहीं गलेगी। मतलब आप काम छोड़ दिया आपने किसकी वजह से? इस मीडियोक्रिटी की वजह से। कि आपको बचपन से इस बात का शौक़ है कि हमेशा आप कहाँ रहेंगे? सबसे ऊपर रहेंगे, और उससे नीचे वाले दर्जे पे आप रह ही नहीं सकते। जब भी काम करेंगे कैसा करेंगे? परफेक्ट करेंगे। हमारे एक सर ने टेस्ट लिया, टेस्ट लेके 10 में से 5 नंबर दे दिए एक को। कितने दे दिए? 10 में से 5। वो अड़ गया भाई, बोला आपने 5 कैसे दिए बताएं मुझे। बोला मेरी ज़िंदगी में कभी 90% से परसेंटेज कम नहीं आई, आपने 50 कर दिए मेरे नंबर। वो सर से पूछ रहा आप बताएं क्यों दिया आपने 5? और वो तनकीद कर रहा है, बोला नहीं आपका सोचने का अंदाज़ गलत है। सर को कह रहा अपने, नहीं आपने गलत किया है, ऐसे ये बात लिखी नहीं है, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि आपने मेरा ये जो 1 नंबर काटा है गलत काटा है। ये सब क्या है? वो ये सोच ही नहीं पा रहा कि मैं परफेक्ट से नीचे हो सकता हूँ। वो हमेशा अपने आप को क्या सोचता है? परफेक्ट सोचता है। वो मीडियोक्रिटी लेवल के ऊपर रहना पसंद ही नहीं करता। इसको खौफ है मीडियोक्रिटी का, औसत दर्जे का रहना उसको पसंद नहीं है। ये बात समझ आ गई? तो बेटे यहाँ से आपको निकलना है। सबसे पहली बात, तारीफ़ और तनकीद के असर से बाहर निकलें। कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता। जब आप कोई काम करें ना, चेक करें अपने आप को, क्या आप तारीफ़ की वजह से कर रहे हैं या तनकीद की वजह से? बाज़ औक़ात आप तनकीद की वजह से करते हैं। आपकी अम्मा ने आपको खूब डांटा होता है, फिर आप आपको सही साबित करने के लिए करते हैं दोबारा वो काम। तो आप काम करने से पहले अपने आप से सवाल पूछें, आप ये जो काम कर रहे हैं क्या इसके पीछे तारीफ़ और तनकीद है? अगर तारीफ़ और तनकीद हो तो ज़रा रुक जाइए और आप अपना जहन बनाइए कि मैं ये काम इसलिए नहीं करूं क्योंकि इससे मेरी तारीफ़ हो या मेरी अम्मा ने मुझे डांटा इसलिए मैं ये कर रही। अब आप सोचें नहीं ये ज़रूरी काम है, मेरे लिए ज़रूरी है, घर के लिए ज़रूरी है, फैमिली के लिए ज़रूरी है, मेरी अगली लाइफ के लिए ज़रूरी है, और वो सोच कर फिर आप काम करें। तो काम करने का सबब तारीफ़ और तनकीद नहीं होनी चाहिए। खुदा के लिए 10वीं जमात के 9वीं जमात के स्टूडेंट्स, तुम लोग अगर इस उम्र में यहाँ से नहीं, मेरी ज़िंदगी के 12 साल ज़ाया हुए इस चक्कर में, तारीफ़ और तनकीद के पीछे चलता था मैं। लाइफ के 12 ईयर्स ज़ाया हो गए। मतलब आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो कहाँ चले गए, गायब हो गए। वाह 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 हो रही है और आप भागे जा रहे हो वाह वाह के चक्कर में। लोग वाह वाह के ज़रिए आपसे काम लेते हैं, लोग तनकीद करके आपको चलाते हैं। तो आप बोले नहीं मैं ना तारीफ़ से चलूँगा ना तनकीद से चलूँगा, ना पे परफेक्शनिज़म लाने की कोशिश करूँगा। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी का कि लोग बोले वाह क्या काम किया है। मुझे तो भाई काम करना है, ये मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत है, मेरे लोगों की ज़रूरत है, मेरी फैमिली की ज़रूरत है। इस काम को अंजाम मैं दे सकता हूँ औसत तरीक़े से। कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं तस्वीर बनाऊँ तो ऐसी बनाऊँ कि वाह वाह हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि मैथ में पढ़ूँ इसलिए कि वाह वाह हो। भाई मैथ मुझे पढ़ना है, मैथ मेरी ज़रूरत है, कोर्स की ज़रूरत है, इसलिए पढ़ना है। तस्वीर बनाना मेरा शौक़ है, कभी सही भी बनेगी कभी गलत भी बनेगी। मैं ख़ुद फ़ैसला करूँगा सही है गलत है, दूसरों के सामने नहीं रखूँगा। मुझे दूसरों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बाबा का, ठीक है। तो ये फेयर है, ये फेयर भी आपको इमोबिलाइज़ करता है, बेअमल करता है। हम सारे असल में वो खौफ पड़ रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने एक्शन को रोक लेते हैं। हम एक्शन नहीं करते, रुक जाते हैं, क्योंकि आपने जो अपनी ज़िंदगी का प्लान बनाया हुआ उस पर आपको एक्शन करना है। तो वो क़ुव्वतें जो आपको उस एक्शन से रोक रही होती हैं वो ये हैं। उनमें से एक क्या है? फेयर ऑफ मीडियोक्रिटी, या फेयर बोलने या परफेक्शनिज़म की सतह तक जाना, ख़ुद को परफेक्ट समझना, ठीक है।